नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। योगी आदित्यनाथ मुंबई गए हुए हैं। वहां पर कल कुछ कलाकारों से बातचीत उन्होंने की और इस पर अब शिवसेना बुरी तरीके से बौखला गई है। मुंबई से फिल्म सिटी ले जाना कोई मजाक है क्या, ये संजय राउत ने कही है। और इस बीच मुंबई में जो आज कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि लखनऊ नगर निगम की लिस्टिंग हुई है बीएससी में, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन योगी के मुंबई जाने से, कलाकारों के मुलाकात करने से शिवसेना बौखला गई है और यह कहा जा रहा है कि फिल्म सिटी ले जाना क्या कोई मजाक है। नोएडा में पहले से फिल्म सिटी है, उसका हाल क्या है। देश के कई हिस्सों में फिल्म सिटी है। यह बात संजय राउत ने कही है। क्या सभी राज्यों में जाकर बात करेंगे या सिर्फ मुंबई ही आए हैं, यह भी सवाल पूछा है संजय राउत ने। तो अभी तो केवल बातचीत चल रही है और सरकार कोशिश कर रही है कि नोएडा के अंदर एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी का निर्माण हो, जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश भी आए, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़े और उत्तर प्रदेश की पहचान बने जिस तरह की मुंबई की है। लेकिन शिवसेना को ऐसा लगता है कि यह इतना आसान काम नहीं होगा। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है और इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री की बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। आज भी कुछ लोगों से बातचीत हुई है। ये लाइव तस्वीरें भी आप लगातार देखते रहिए। ये मुंबई में जो कार्यक्रम चल रहा है वो लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है उसकी भी बात होगी और संजय राउत के इस बयान के मायने क्या हैं, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं आज बीएससी और वहां पर लिस्टिंग हुई है लखनऊ नगर निगम की। और इसके जरिए भी कोशिश ये है कि जो नगर निगम है उनको कैसे और मजबूत किया जा सकता है। और इससे, क्योंकि नगर निगम के हिस्से बहुत सारे काम आते हैं जो स्थानीय स्तर पर करवाने होते हैं, तो फंड की कमी ना आए और इसीलिए उत्तर भारत का पहला नगर निगम लखनऊ बना है जिसकी लिस्टिंग हुई है। लेकिन संजय राउत ने क्या कुछ कहा और राजनीति किस तरीके से शुरू हो गई है योगी के फिल्म सिटी मंथन पर, आइए आपको सुनवाते हैं। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा में यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अमित जोशी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी मयंक राय लखनऊ में मौजूद हैं। अमित, जिस तरह से हंसते हुए बयान संजय राउत ने दिया, यूपी सरकार को एक तरीके से चैलेंज कर दिया सीधे सीधे उन्होंने। जी, जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये 2 दिन का दौरा, 2 दिन का टूर यहाँ पे है, 2 दिन से ही पॉलिटिकल क्रिटिसाइजेशन मुंबई में और महाराष्ट्र में लगातार हो रहा है। खाली संजय राउत नहीं, कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चौहान ने भी योगी आदित्यनाथ जी को क्रिटिसाइज कल ही किया था। और उसके साथ साथ शिवसेना के साथ यहाँ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी इस पूरे विवाद में कूद पड़ी है, जहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रुके थे कि रुके हैं, उस जगह पे या उस बिल्डिंग के नीचे रात में एमएनएस ने एक पोस्टर लगाया था। हालांकि ये पोस्टर पुलिस ने तुरंत वहाँ से निकलाया, लेकिन उस पोस्टर में लिखा था कि दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाए गए फिल्म सिटी को यूपी ले जाने का ये मुंगेरी लाल का सपना है। और इस पोस्टर में ये भी लिखा था कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, महाराष्ट्र का वैभव और कहाँ यूपी की दरिद्रता। उसके साथ पोस्टर में ये भी लिखा था कि नाकाम राज्य की बेरोजगारी छुपाने के लिए मुंबई के उद्योग को यूपी लेके जाने के लिए यहाँ आया है ठग। इस तरह का क्रिटिसाइजेशन एमएनएस की तरफ से यहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस हो, शिवसेना हो और साथ साथ राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी हो, सब लोग यूपी के मुख्यमंत्री के ऊपर टूटे पड़े हुए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। मयंक, एक सवाल यहाँ पर यह है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री केवल मुंबई की है? अगर यूपी में कोई सरकार कोशिश करना चाहती है तो मुंबई को क्यों ऐसा लगता है कि उनके उद्योग को ट्रांसफर किया जा रहा है?
पूरे देश में फिल्म सिटी बन सकती है, कहीं भी बन सकती है, कहीं भी शूटिंग हो सकती है, जो अच्छी फैसिलिटी देगा वहां पर शूटिंग हो सकती है। तो इस तरह की सियासत क्यों? क्या फिल्म सिटी को, फिल्म इंडस्ट्री को अपनी बपौती शिवसेना ने मान लिया है? देखिए, संजय राउत की बात हो या फिर चौहान की बात हो, जिस तरह से वहाँ पोस्टर की बात हमारे सहयोगी मिस्टर अमित जोशी बता रहे थे, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके जाने से वहाँ पे खलबली मची हुई है। और ये पहली बार नहीं है लोकेश, ये पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं गए हों और उस राज्य में और जो वहाँ का विपक्षी दल है उसके अंदर खलबली ना मची। उससे पहले हमने चुनाव में भी देखा, हमने हैदराबाद में देखा, और अब जो बारी है वो मुंबई की है। संजय राउत जो बात कर रहे हैं, संजय राउत शायद ये समझ रहे हैं कि केवल मुंबई में ही फिल्म सिटी रहेगी। तो उनको कुछ चीज़ें उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा मैं कि जो हैदराबाद की फिल्म सिटी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और साउथ की तमाम फिल्में वहाँ बनती हैं और वो फिल्में खूब चलती भी हैं। वो लोग शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुंबई फिल्म सिटी पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके अलावा हम बांग्ला फिल्मों की तरफ जाते हैं तो जो टॉलीवुड है वहाँ का, वो भी अपनी फिल्मों की मैक्सिमम शूटिंग अपने राज्य में ही करता है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का भोजपुरी सिनेमा है जो बहुत समृद्ध है और उसके बहुत बड़े दर्शक हैं, उसकी मैक्सिमम शूटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। अगर राज्य सरकार ये पहल करती है कि फिल्म सिटी यहाँ भी डेवलप हो तो उसमें किसी के पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा अपना राज्य उत्तर प्रदेश अपना राज्य है, हम अपने राज्य को समृद्ध बनाना चाहते हैं, हम अपने राज्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, हर तरह की सुविधाएं देना चाहते हैं और हम एक ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ शूटिंग करिए। अगर ये योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रयास है अगर वो सकारात्मक नहीं होता तो आपने देखा होगा कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे कलाकार और डायरेक्टर लखनऊ आए हुए थे, जो मुख्यमंत्री आवास पे बैठक हुई थी। उसके बाद कल अक्षय कुमार कैलाश खेर के साथ तमाम सारे लोगों से मुलाकात हुई है। ये सीधे तौर पे इसको लोकेश हम समझें तो ये केवल सियासी बयानबाजी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और रही बात संजय राउत की, तो संजय राउत इस तरह के बयान देने में माहिर माने जाते हैं। किस तरह से वो अपने आप को फ्रेम में ला पाए, किस तरह से मीडिया की सुर्खियां बटोर पाए, वो इस तरह के बयान दे के कहीं ना कहीं जो मीडिया का ध्यान है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम कद की बात करें, राजनीतिक कद की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो आज की डेट में बहुत बड़ा है। वो केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। बिल्कुल ये सियासत हो रही है और ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और ये जो बुल होता है बीएससी का, वहां पर फोटो सेशन इस वक्त हो रहा है और औद्योगिक मंत्री सतीश महाना भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम और लोग, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रेम में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीएससी दफ्तर आज गए हुए हैं मुख्यमंत्री और लखनऊ नगर निगम की लिस्टिंग भी वहां पर हुई है, घंटा बजाकर उन्होंने लिस्टिंग भी की। और अब बाहर, जो कि ये बहुत फेमस तस्वीर रहती है बीएससी की, और अब वहां भी फोटो सेशन इस वक्त हो रहा है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, अगर हम कलाकारों के हिसाब से देखें तो देश भर में उन्हें, वो तो चाहेंगे कि उन्हें सुविधा मिले, और अगर उन्हें यूपी में शूटिंग करनी है तो वो चाहेंगे कि यहां भी फिल्म सिटी हो। इस पर राजनीति क्यों हो रही है ये? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधा यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। उसके साथ साथ मुंबई देश का इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। उसकी वजह से यहाँ पे फिल्म सिटी और यहाँ पे विकसित हो चुकी है। खाली मुंबई में नहीं, मुंबई के आसपास के इलाकों में कई सारे ऐसे स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पे लगातार महीने के 30 दिन 31 दिन यहाँ पे लगातार शूटिंग होती रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज होने की वजह से काफ़ी लोग, काफ़ी कलाकार यहाँ पे आते जाते रहते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे रोज़गार भी मिलता है। तो इसलिए और उसके साथ साथ मुंबई की एक पहचान भी यहाँ का बॉलीवुड है, यहाँ का पूरा ये
फिल्म सिटी, ये भी एक मुंबई की पहचान है। तो इसकी वजह से मुंबई से कुछ फिल्म सिटी से ताल्लुक़ रखते हुए जो बिजनेस है, अगर वो बाहर चले गए तो उसका काफ़ी असर मुंबई के ऊपर हो सकता है, यहाँ के फिल्म जगत के उद्योग के ऊपर भी हो सकता है। इसलिए सब लोग, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी देखना ये पड़ेगा कि इस पूरे माहौल में यहाँ के कलाकारों का, खासतौर से बॉलीवुड के सितारों का क्या रिएक्शन है, ये भी देखना ज़रूरी होगा। अब तक ऐसा कोई रिएक्शन अभी तक तो सामने नहीं आया है, और ख़ास तौर से दोपहर के 3 बजे के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा। देखना ये पड़ेगा कि मुख्यमंत्री इस सारे सवालों का क्या जवाब देते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिल्म सिटी की वजह से मुंबई में माहौल, खासतौर से राजकीय माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है, ये भी बात सच है। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे अमिताभ से कि आज जब सीएम योगी दूसरे दिन मौजूद है मुंबई में, कल हमने देखा उन्होंने अक्षय कुमार से मुलाकात की, कैलाश खेर से मुलाकात की, कुछ उद्योगपतियों से मुलाकात की। आज भी कुछ ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी समय है थोड़ा सा उनके पास, वहां पर कुछ और लोगों के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं और यूपी आने का निमंत्रण दे सकते हैं, क्योंकि यूपी सरकार तो चाहेगी कि यहाँ पर रोजगार ज्यादा से ज्यादा हो, यहाँ पर फिल्म सिटी अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो उस पर काम ज्यादा से ज्यादा हो। 3 बड़ी मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। सबसे पहली मीटिंग तो डिफेंस कॉरिडोर के निवेशों के बारे में होने वाली है, उसके साथ फिल्म सिटी में निवेशों के। मैं आपको रोकूंगा, इस वक्त हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और संजय राउत ये कह रहे हैं कि मजाक है क्या मुंबई की फिल्म सिटी को नोएडा में शिफ्ट करवाना? देखिए, संजय राउत जी के बयान ही आजकल मजाक के पात्र बन गए हैं। कोई किसी को जबरदस्ती ला सकता है? व्यापार एक ऐसी चीज है और व्यापारी एक ऐसी चीज है जहां उसको सुरक्षा, सम्मान, सुविधाएं, है ना, सब्सिडी ये मिलेगा तो आएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारी सुविधाएं देने की बात कही है। तो जब हम ये चारों चीजें देंगे, सुविधा, सम्मान, सुरक्षा, सब्सिडी, तो व्यापारी, फिल्म मेकर उत्तर प्रदेश आएगा। हम किसी को जबरदस्ती नहीं लाएंगे, हमारे पास इतने वो होंगे इंसेंटिव्स की, उसकी वजह से आएगा उत्तर प्रदेश। संजय राउत जी कुछ भी बयान दे, संजय राउत जी को बयान देकर मीडिया में रहने का आनंद आता है, इसलिए वो इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। मुझे लगता है व्यापार और व्यापारी इन 4 चीजों के बगैर कहीं मूवमेंट नहीं करेगा। जब ये 4 चीजें हम देंगे, सुरक्षा व्यवस्था, सम्मान, सुविधाएं और सब्सिडी, तो फिल्म बनाने वाले यहाँ आएंगे। उसको संजय राउत क्या कोई नहीं रोक पाएगा। हीरो वाजपेयी जी, लेकिन एक चैलेंज आप लोगों ने लिया था, और ये बात तब उठी जब सुशांत का केस सामने आया था, एक गुस्सा भी था लोगों के भीतर। तो सरकार ने यह तय किया था कि हम सुविधा ला कर देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो काम करना चाहते हैं लोग, उन्हें मुंबई जाना नहीं पड़ेगा। और अब ये दूसरा एक तरीके से चैलेंज फेंका है। वहां की कांग्रेस पार्टी भी लगातार योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रही है, शिवसेना भी विरोध कर रही है। आपको लगता है कि मुंबई के प्रति एक जो रुझान रहता है और जो इंडस्ट्री का विश्वास है वहां की, उससे आप लोग जीत पाएंगे इतनी जल्दी? क्योंकि वो भी एक दिन का काम नहीं है सर जो मुंबई में हुआ है, और जो सुविधाएं वहां पर हैं वो भी कई सालों की एक सतत प्रक्रिया रही। आपको लगता है कि एकदम से नोएडा में वैसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी? देखिए, हम नोएडा में वर्ल्ड क्लास व्यवस्थाएं करेंगे, सब लोग आएंगे। और आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितनी फिल्मों की शूटिंगें हो रही हैं। हमारे पास सुरक्षा है, सुविधाएं हैं और लोकेशन है ना, वो स्थितियां हैं हमारे पास जहां शूटिंग, देखिए शूटिंग तो चाहिए लोकेशन की, हमारे पास लोकेशन है। तो हमारे पास तमाम लोग, लखनऊ जैसे शहर में आप समझिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कितनी सैकड़ों फिल्में शूट हो चुकी हैं। पिछले 5 साल का ट्रेंड रहा है कि मुंबई में जो फिल्में बन रही है, उनकी लोकेशन, उनके स्थान, उनके शहरों के नाम जिस पे चर्चा होती है वो उत्तर प्रदेश के होते हैं। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये सब लखनऊ, बना काशी, यही लोकेशन से फिल्में शूट हो रही है। और ऐसे देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी भी है। देखा जाए तो आबादी के हिसाब से हम 6ठे देश है विश्व में, 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। उसके पास सुविधाएं भी हैं और देखने वाला दर्शक भी है, और हमारे पास कलाकार भी है, उनको प्रतिभाएं निखारने का अवसर देंगे। एक चीज और उन्होंने कही कि नोएडा में तो पहले से फिल्म सिटी है, और दूसरा उन्होंने कहा कि केवल मुंबई आए हैं या हैदराबाद या अन्य जगह भी जाएंगे और वहां के लोगों से भी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री, या केवल मुंबई पर ही टारगेट है? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री इस समय देश में 2-3 हमारे, आप छोड़ दीजिए शीर्ष नेता, सबसे लोकप्रिय नेता हैं जनता के बीच के।
जहां जाते हैं उसका असर होता है। चुनाव में जाते हैं तो 75% की स्ट्राइक रेट है, जहां भी सभा करते हैं वहां हम चुनाव जीतते हैं। और इस समय इस देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो 24/7 काम करते हैं, जनता के लिए है, जिनका अपना कोई परिवार नहीं, जनता के हितार्थ काम करते हैं। सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती, जनता के लिए सर, काम यहाँ करने चुनाव की बात नहीं हो रही, बात हो रही है निवेश लाने की। ये परिवारवादी सरकारें हैं जो जनता हीरो वाजपेयी जी, चुनाव की बात नहीं हो रही सर, निवेश लाने की बात हो रही है। उनका मतलब था कि हैदराबाद में भी फिल्म सिटी है, क्या वहां के जाकर जो कलाकार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, या अन्य जगह पर जहां पर फिल्म सिटी है जो अच्छा कर रही है वहां भी जाएंगे आप लोग? पूरे देश में देखिए जगह जगह फिल्मों की शूटिंग हो रही, साउथ में भी होती है, साउथ में भी होती है। साउथ का एक अलग पूरा सिनेमा का वो है। तो ऐसा नहीं है कि देश में केवल मुंबई ही शूटिंग होती है और कहीं नहीं होती, साउथ में भी बहुत जगह होती है। अब उत्तर प्रदेश एक नई लोकेशन बन के उभरा है, तो उससे संजय राउत जी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग तभी आएंगे जब सुविधाएं, सम्मान, सुरक्षा और सब्सिडी सब कुछ मिलेगा, आएंगे। और एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे पास, हमारे शहरों में जब शूटिंग दिखती है तो उससे वो अपने को जोड़ता है, उससे जोड़ता है तो फिल्म देखने की भीड़ होती है। तो अगर फिल्म मेकर को अपनी फिल्म को हिट कराना है तो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन आपको लगता है हीरो वाजपेयी जी की अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है और एकदम से वो विश्वास जीतना, क्योंकि अभी एयरपोर्ट का काम भी चल रहा है, कनेक्टिविटी आपको और बेहतर करनी होगी यहाँ पर, और केवल लोकेशंस नहीं चाहिए सर, उसके अलावा भी पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम होता है उसके लिए भी जगह चाहिए, जो सेट लगते हैं उसके लिए भी जगह चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम लोकेशन पे ऑलरेडी काम हो रहा है। लखनऊ में तमाम ऐसी जगह है, तमाम ऐसे किले हैं, तमाम ऐसे राजाओं के महल है जहाँ शूटिंग हो रही है। हमारे पास लोकेशन इतनी है जितनी उनके पास नहीं है, इतनी लोकेशन है। आप लखनऊ के आसपास समझ लीजिए 10, 12, 15 राजभवन टाइप के किले हैं हमारे पास, जहाँ लोगों की शूटिंग हो रही है, तमाम हो रही है। अयोध्या में इतना बड़ा राजा साहब का महल है, उसमें शूटिंग हो रही है। तो आप देखिए ना, रायबरेली में तमाम राजाओं के महल है, उनमें शूटिंग हो रही है। लोकेशन की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप प्रयागराज देखते हैं ये चैलेंज अगर फेंका गया आपकी तरफ हीरो वाजपेयी जी, तो कितनी तेजी से सरकार इस पर काम करती है और जवाब देती है, क्योंकि कलाकारों को जहां बेहतर सुविधाएं मिलेंगी वो वहां काम करना जरूर चाहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार देगी तो जाहिर सी बात है रुझान इधर भी होगा। शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी शुक्रिया। फिलहाल छूटे